Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, our lecture of today is English. Now open your textbook. यूनिट 5 हाउ डू यू फील. हाउ डू यू फील का मतलब क्या होता है कि हमें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है. सी नाउ अगर ऐसा हो कि हमने 3-4 डेज तक नहाया नहीं हो, बाथ ना किया हो, हम ब्रश नहीं करेंगे हमारे टीथ, हम हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो क्या होगा. व्हाट हैपेंस. वी फील बैड. हमें गंदा गंदा महसूस होता है. राइट. आवर बॉडी स्टिंग्स. स्मेल, बैड स्मेल कम फ्रॉम आवर माउथ इफ़ वी डोंट ब्रश आवर टीथ. राइट. एंड इट इफेक्ट्स अवर टीथ ऑल्सो. हमारे टीथ भी खराब हो जाएंगे. एंड वी लुक डर्टी. राइट. एंड नाउ इन द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक कोरोना वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स अगेन एंड अगेन. अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट. सो हम बार बार हैंड वॉश करते हैं ना. राइट. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी क्लीन. और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें क्या फील होगा. हाउ डू वी फील. टुडे वी विल सी इन दिस लेसन. यूनिट 5 हाउ डू यू फील. एक्टिविटी 1. Look at the pictures given below. 6 basic tips to keep yourself clean. Now students, नीचे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. उसमें बेसिक टिप्स दी है कि हम अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं. हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन. फर्स्ट वन, कट योर नेल्स. राइट स्टूडेंट्स, वी हैव टू कट आवर नेल्स. जब भी हमारे नेल्स बिग हो जाते हैं वी हैव टू कट इट एंड वी हैव टू कीप आवर नेल्स क्लीन. ट्रिम करके प्रॉपरली क्लीन रखने हैं हमें. अदरवाइज बिग हो जाएंगे तो उसमें डर्ट जमा हो जाता है. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. नाउ सेकेंड, वॉश योर हैंड्स. Now in this time it is very necessary to wash our hands again and again. Right. हमारे hands बार बार वॉश करना अभी तो बहुत necessary हो गया है. So we should wash our hands. Brush your teeth. You should brush your teeth twice a day. 2 दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए तो ही आपके teeth अच्छे रहेंगे. Otherwise there will be cavities in your teeth and it will damage your teeth. Right. So brush your teeth twice a day. Now take a bath. We have to take a bath daily. Daily हमें नहाना चाहिए. Otherwise our body will stink. Stink means what? Bad smell. Wash your face properly. वॉश योर फीट्स. हमारी फीट्स भी हमें प्रॉपरली क्लीन करनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डस्ट तो हमारे फीट्स में लगता है. राइट. सो वी शुड वॉश आवर फीट प्रॉपरली. नाउ today we will learn a small lesson. Does it stings? It's about the animals who are talking about the cleanliness. और द थिंग्स, वो तो रोज़ रोज़ नहाते नहीं है ना. एनिमल्स नहाते हैं. दे ब्रश, वो ब्रश करते हैं टीथ. नहीं तो क्या होता है. वी विल सी दैट. Once upon a time there lived the ferocious lion in the jungle. एक दिन क्या होता है, जंगल में एक ferocious lion means what? Violent, wild, cruel, यानी wild lion था in a jungle. One day he saw a sheep eating a grass nearby and told her that he wished to eat her for a dinner. Now ये lion बहुत ही cruel था, wild animal. अब उसे एक दिन एक sheep दिखती है तो लायन ईट्स अदर एनिमल. राइट. उसे शिप दिखती है. शिप इज ईटिंग ग्रास और वो क्या बोलता है शिप को कि आज ये मेरी विश है कि मैं तुम्हें डिनर में खाऊं. यानी लायन वांट्स टू ईट शिप इन द डिनर. द शिप गॉट स्कैर्ड बट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड टोल्ड द लायन. सी अगर शिप बहुत इंटेलिजेंट थी, वो डर जाती है पर वो बहुत इंटेलिजेंट थी. वो डर के खाली चुपचाप रह नहीं जाती है. व्हाट शी डज, वो लायन को क्या बोलती है. किंग, योर माउथ स्टिंग्स. आई फाइंड द स्मेल सो फॉल. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ so that I can die with a nice smell around me. Now see students, this sheep is so intelligent कि वो डर के चुपचाप बैठ नहीं जाती है. वो क्या बोलती है लायन को कि किंग, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. तो ही सेइंग किंग, योर माउथ स्टिंग्स. योर माउथ स्टिंग्स मीन्स उसमें से बैड स्मेल आ रही है. आई फाइंड अ स्मेल सो फाउल. नाउ ही सेइंग कि बैड स्मेल को क्या कहते हैं, फाउल. कि आपके मुंह में से बहुत बैड स्मेल आ रही है.
कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ, क्या आप पहले जाकर अपना माउथ क्लीन कर सकते हो, सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल, तो कि मैं जब मरूँ आप मुझे ईट करो तो मुझे थोड़ी अच्छी स्मेल आए, क्योंकि आपके माउथ में से तो बहुत बैड स्मेल आ रही है। नाउ सी, शिप कितनी इंटेलिजेंट है, क्या लायन अपने माउथ को क्लीन करते हैं? नो, बट शी इज सेइंग कि वो बच जाए, इसके लिए वो ऐसा बोल रही है कि आपके माउथ में से तो बहुत स्मेल आ रही है, फर्स्ट यू गो एंड क्लीन योर माउथ, राइट। नाउ सी what happened next. The lion was offended but went away. The lion was offended means feel upset, उसे बुरा लगा, फील अपसेट फील हुआ कि मेरे क्या माउथ में से स्मेल आ रही है, और वो चले जाता है। तो सी दिस वे शिप, अब शिप बच जाती है, राइट। शिप ने अगर वो भागती तो लायन तो कितना फास्ट रन करता है, उसे पकड़ लेता, बट शिप ने अपना माइंड यूज़ किया और ऐसा कहा, तो लायन को अपसेट फील हुआ और वो वहाँ से चला गया। He kept thinking but was not sure whether his mouth really stank or not. Now, लायन बहुत सोचता है पर वो श्योर नहीं था कि क्या उसके माउथ स्टैंक हो रहा था। स्टैंक मीन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, जो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है, कि हो रहा था स्टैंक कि नहीं। He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. Now वो आता है किसके पास? लायन, वुल्फ के पास, और वुल्फ को क्या बोलता है कि क्या मेरे माउथ में से स्मेल आ रही है, Was my mouth stinking? वो ऐसा पूछता है। The wolf said, Your Highness, how can your mouth stink? You are the king of the jungle. और what the wolf is saying कि Your Highness, आपका माउथ कैसे स्टिंग कर सकता है, आप तो किंग हो जंगल के। The lion was sure that the wolf was trying to flatter him. So he said, You are not telling me the truth. Now what the lion is saying, लायन को पता चल गया कि वुल्फ क्या कर रहा था, फ्लैटर हिम। फ्लैटर मीन्स व्हाट, टू प्रेज समवन फॉल्सली, यानी हम कभी कभी ऐसे ही फॉल्स यानी तारीफ़ कर देते हैं, ऐसे ही बिना बात का प्रेज करते हैं, राइट, फॉल्स प्रेज, उसे कहते हैं फ्लैटर। तो किंग लायन इज सेइंग कि यू आर नॉट टेलिंग मी ट्रूथ, लायन इज सेइंग टू वुल्फ कि तुम मुझे सही नहीं बता रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी, और आप खाली खाली मुझे प्रेज कर रहे हो, फ्लैटर कर रहे हो। द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ। नाउ अभी वुल्फ तो डर गया, उसे पता चल गया कि लायन को पता चल गया कि मैं ऐसे ही बिना बात का उसे फ्लैटर प्रेज कर रहा हूँ। ओके, ना वुल्फ ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। कोई उसे ऐसा कह सकता है कि यस आपके माउथ में से बात स्मेल आ रही है, नो। तो इसीलिए वुल्फ ने भी ऐसे बिना बात की उसकी तारीफ कर दी कि आपका माउथ तो नहीं स्मेल कर सकता है। नाउ देन केम द फॉक्स, ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। When the lion asked him, Tell me, Fox, does my mouth stink? Now what happened? उसके बाद कौन आता है? फॉक्स। और लायन उससे भी पूछता है कि क्या मेरे माउथ में से स्मेल आ रही है, Does my mouth stink? The sly fox pretended to have a cold and said, Your Highness, I have a cold and therefore I cannot smell. Saying this, the fox went away. उसके बाद क्या होता है? Sly fox, sly means what? Cunning. और फॉक्स चालाक होता है ना, कनिंग होता है, तो वो प्रिटेंड मीन्स ऐसा एक्ट करता है, एक्सप्रेस फॉल्सली, नाटक करता है, टू हैव अ कोल्ड कि उसे सर्दी हो गई है। और क्या बोलता है कि योर हाइनेस, मुझे तो सर्दी हो गई है, तो मैं कैसे, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है, मैं कैसे स्मेल कर सकता हूँ, ऐसे बोलकर वो चले जाता है। नाउ सी फॉक्स कितना कनिंग है, राइट, ऐसे बोलकर वो चले जाता है किंग को। Now students, here this activity ends, and in next video we will continue with our second part, second lesson story. There is one more small story we will continue in our next video. Till then, stay at home and stay safe. Bye kids.